दोस्तों, अगर धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे उम्रदराज किरदार की बात की जाए तो जो नाम सबसे पहले हर किसी के जहन में आता है वो है जेठालाल के पिता चंपक लाल का किरदार। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस भूमिका को निभाने वाले अभिनेता अमित भट्ट इस शो में उनके बेटे जेठालाल की भूमिका निभा रहे दिलीप जोशी जी से भी छोटे हैं। हाँ, अगर वास्तव में इस धारावाहिक के सबसे सीनियर एक्टर की बात की जाए तो उस एक्टर का नाम है घनश्याम नायक, जिन्हें उनके चाहने वाले इस शो में उनके द्वारा निभाए गए उनके किरदार नट्टू काका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले दर्शकों की डिमांड पर हम तारक मेहता शो के मुख्य किरदार जेठालाल की भूमिका निभाने वाले कलाकार दिलीप जोशी पर एक वीडियो लेकर आए थे, जिसे देखकर काफी दर्शकों ने इसी शो के दूसरे कलाकारों पर भी वीडियो बनाने के लिए कहा। तो पेश है इस कड़ी में इस शो के सबसे वरिष्ठ कलाकार घनश्याम नायक जी के जीवन और उनके एक्टिंग करियर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, घनश्याम नायक जी के परिवार की कई पीढ़ियां गुजरात के लोक नाट्य भवाई से जुड़ी हुई थीं। भवाई के बारे में जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि भवाई ठीक वैसा ही लोक नाट्य है जैसे महाराष्ट्र में तमाशा या उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, जिसमें कलाकारों को अभिनय के दौरान संवाद बोलने के साथ साथ खास शैलियों में गाना भी होता है। 12 मई 1944 को उत्तर गुजरात के उधाई नामक गांव में जन्मे घनश्याम नायक जी को अपने परिवार से यह कला विरासत में मिल गई। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि घनश्याम जी ने महज 7 वर्ष की आयु में ही एक लड़की की भूमिका में गरबा करते हुए अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली थी। उनके पिता भी भवाई के कलाकार थे। वर्ष 1956 में घनश्याम जी का परिवार मुंबई आकर बस गया, जहाँ मुंबई के सेठ एनएल स्कूल से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। स्कूल के दौरान ही घनश्याम जी को निर्देशक सत्येन बोस की फिल्म में बतौर बाल कलाकार वर्ष 1960 की फिल्म मासूम में काम मिल गया। दोस्तों, यहाँ हम आपको याद दिला दें कि यह वही फिल्म है जिसका गीत नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए आज भी बच्चों का सबसे पसंदीदा गीत है। बहरहाल इस फिल्म के बाद घनश्याम जी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें सीताराम राधेश्याम और बालक ध्रुव जैसी फिल्में भी शामिल हैं। घनश्याम बताते हैं कि उस वक्त उन्हें कई घंटे काम करने पड़ते थे, तब जाकर उन्हें कहीं 3 रुपए मिला करते थे। घनश्याम जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने राज कपूर जी के गुरु रह चुके केदार शर्मा जी की आखिरी फिल्म सहमे हुए सितारे में भी काम किया। उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने उस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा सुनाया जो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि केदार शर्मा जब किसी के अभिनय से खुश होते थे तो उसे इनाम में चवन्नी दिया करते थे। घनश्याम भी यही सोचते कि काश किसी दृश्य में उन्हें भी चवन्नी मिल जाए तो मजा आ जाए। दोस्तों, उस एक आने के जमाने में चवन्नी भी एक अच्छी रकम हुआ करती थी। इस फिल्म में घनश्याम एक धोबी का किरदार निभा रहे थे। वे बताते हैं कि शूटिंग के दौरान एक दृश्य को करते वक्त वे उसमें इतने डूब गए कि बगैर ग्लिसरीन लगाए ही उनकी आंखों से असली आंसू निकल आए। दृश्य पूरा होते ही जब केदार जी ने घनश्याम जी को इनाम देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उनकी सारी चवन्नियां खत्म हो चुकी थीं। उस वक्त उन्होंने चवन्नी की जगह 2 रुपए का नोट घनश्याम जी को इनाम में दिया, जिससे घनश्याम जी ने आज तक खर्च नहीं किया है। बहरहाल समय बीतता गया और उम्र के साथ साथ जरूरतें बढ़ी तो संघर्ष भी बढ़ता गया। उस दौरान उनकी शादी हुई, बच्चे हुए। घनश्याम जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घनश्याम नायक ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपनी जीविका चलाने के लिए उन्हें सड़कों पर भी परफॉर्म करना पड़ता था, और जब कभी परफॉर्म करने पर भी पैसे नहीं मिलते थे तो कई बार पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी उधार लेना पड़ जाता था। उन दिनों कई बार उन्हें उधार ले लेकर अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी पड़ी थी। बहरहाल फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते हुए घनश्याम जब थोड़े बड़े हुए तो नाटकों में भी काम करने लगे और साथ ही अभिनय के अलावा अन्य विधाओं में भी हाथ आजमाने लगे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने कुछ गुजराती फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक गीत भी गाए हैं। उन्होंने अपना पहला पार्श्व गायन 12 वर्ष की आयु में महेंद्र कपूर और आशा भोसले जैसे महान गायकों के साथ गाया हुआ था। उस वक्त घनश्याम कभी लड़की की आवाज तो कभी बूढ़ी औरत की आवाज में भी गाया करते थे। वर्ष 1972 में प्रसारित होने वाले एक गुजराती कार्यक्रम आओ मारो साथी में उन्होंने रंगीलों की मुख्य भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा घनश्याम जी ने बतौर डबिंग आर्टिस्ट भी काम किया है। जब लेजेंडरी एक्टर कन्हैया लाल जी की मृत्यु हुई तो उनकी फिल्मों की डबिंग के लिए घनश्याम जी की आवाज को ही चुना गया, जिसे उन्होंने 4-5 घंटे में ही पूरा कर दिया। बहरहाल इतने कामों को करने के बावजूद घनश्याम जी का संघर्ष बदस्तूर जारी रहा। 90 का दशक आते आते उन्हें हिंदी फिल्मों में थोड़े अच्छे किरदार मिलने लगे और देखते ही देखते उन्होंने 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर लिया, जिनमें बेटा, तिरंगा, क्रांतिवीर, घातक, इश्क, हम दिल दे चुके सनम, तेरे नाम, चोरी चोरी और खाकी जैसी ढेरों बड़ी फिल्में भी शामिल हैं।
साथ ही उन्होंने कई धारावाहिकों और लगभग 250 से अधिक गुजराती फिल्मों में भी काम किया। हम दिल दे चुके सनम से जुड़ने की बात याद करते हुए घनश्याम जी बताते हैं कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें दूरदर्शन के जमाने से ही देखा था। जब उन्होंने दूरदर्शन के कार्यक्रम में गुजरात का भवाई किया था, उस वक्त संजय एक स्टूडेंट थे और जब संजय की इस फिल्म में विट्ठल काका के किरदार के लिए एक्टर चुनने की बात आई तो उन्होंने इसके लिए घनश्याम जी को ही चुना। इस फिल्म के एक दृश्य में ऐश्वर्या राय के भवाई करते वक्त जो लंबी चौड़ी लाइन बोलनी थी उसे घनश्याम जी ने ही तैयार करवाया था और साथ ही इसमें उन्होंने कुछ और पंक्तियां भी जोड़ी थी जो घनश्याम जी के परिवार में लोग भवाई के दौरान गाया करते थे। घनश्याम जी को एक बार देवानंद जी ने अपनी एक फिल्म में वकील की भूमिका दी, लेकिन घनश्याम जी ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें कोई संवाद नहीं था और उन्हें सिर्फ कोर्ट में बैठना था। घनश्याम जी ने देवानंद जी से साफ कह दिया कि मैं एक कलाकार हूँ और कोई ऐसा रोल जिसमें कुछ करने के लिए नहीं है उसको तो मैं नहीं करूँगा। बढ़ती उम्र में घनश्याम जी का संघर्ष लगातार जारी रहा। 60 वर्ष की आयु के बावजूद भी उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ और तभी उन्हें एक ऐसा किरदार ऑफर हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी और वह किरदार था तारक मेहता शो के नट्टू काका का। हालांकि वर्ष 2008 में शो के जुड़ने से पहले वे शो के निर्माता आसित मोदी के साथ पहले भी धारावाहिक सारथी में तकरीबन 500 एपिसोड तक काम कर चुके थे और जब उन्होंने यह शो शुरू किया तो घनश्याम जी को किसी और रोल में कास्ट करने का मन बनाया था। लेकिन जब जेठालाल बने दिलीप जोशी ने नट्टू काका के रोल के लिए घनश्याम जी का नाम सुझाया तो आसित मोदी को भी यही नाम पसंद आया। घनश्याम के उस किरदार को नट्टू काका का नाम खुद घनश्याम जी ने ही दिया था। यहाँ तक कि इस किरदार का पूरा नाम नटवर लाल प्रभाशंकर उधाईवाला में भी अपने गांव उधाई का नाम भी खुद घनश्याम जी ने ही जोड़ा था। जिस वक्त घनश्याम जी इस शो से जुड़े उस वक्त उनकी उम्र 63 वर्ष की थी और तकरीबन 13 वर्षों से वे इस धारावाहिक से जुड़े हुए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें करण जौहर और संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन से भी रोल के ऑफर आए जिनके साथ वे पहले भी काम कर चुके थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। घनश्याम कहते हैं कि वे अब किसी और प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और अब 76 वर्ष की उम्र में उन्हें कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। वे तारक मेहता का हिस्सा बनकर संतुष्ट हैं। तारक मेहता शो से पहले घनश्याम जी ने फिलिप्स टॉप 10, खिचड़ी, एक महल सपनों का, दिल मिल गए, सारथी, सारा भाई बनाम सारा भाई जैसे कई हिंदी धारावाहिकों के साथ साथ गुजराती धारावाहिकों में भी काम किया। घनश्याम जी ने हिंदी और गुजराती में मिलाकर लगभग 350 धारावाहिकों में अभिनय किया है। घनश्याम जी ने 100 से अधिक गुजराती नाटकों में भी अभिनय किया है और साथ ही 12 से अधिक गुजराती फिल्मों में पार्श्व गायन भी किया है। 350 से भी अधिक फिल्मों में डबिंग का काम किया है जिनमें गुजराती, हिंदी और भोजपुरी फिल्में भी शामिल हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं घनश्याम जी के निजी जीवन पर। घनश्याम जी की पत्नी का नाम निर्मला देवी नायक है। इनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटियों का नाम भावना नायक और तेजल नायक है। खबरों के मुताबिक दोनों ही बेटियों ने अभी तक शादी नहीं की है। बड़ी बेटी भावना घर पर ही अपने माता पिता की देखरेख करती हैं और छोटी बेटी तेजल एक निजी स्कूल में अध्यापिका हैं। घनश्याम नायक जी के बेटे का नाम विकास नायक है जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से जुड़े हुए हैं। विकास तारक मेहता के शो में कभी कभी किसी किरदार में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन पिता के संघर्ष को देखते हुए उन्होंने अभिनय को अपने मुख्य पेशे के रूप में नहीं चुना। विकास शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, घनश्याम जी अपनी उम्र और जिंदा दिली के सवाल पर यही कहते हैं कि अपने आखिरी सांस तक एक्टिंग करना चाहते हैं और मेकअप पहने हुए ही मरना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले ही घनश्याम नायक जी के बीमार होने की भी खबर आई थी जिसमें बताया गया है कि उन्हें कैंसर हो गया है। फिलहाल उनका एक सफल ऑपरेशन भी हो गया है। नारद टीवी की टीम घनश्याम नायक जी के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।